हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं बोलने वाली हूँ लड़कियों के ऊपर। आपको नहीं लगता कि एक लड़की जब पैदा होती है तब से लेकर के और उसके बड़े होने तक उसे हमेशा छोटी से छोटी बात सिखाई जाती है, ये करो, ये मत करो, ये करने से घर की इज़्ज़त बढ़ेगी, ये कपड़े पहनो, ऐसे बोलो। अरे बहुत ज़ोर से आवाज़ में तुमने बोल दिया, तुम अपनी टोन थोड़ी धीमे करो। हर एक चीज़ लड़कों को क्यों नहीं समझाई जाती? हमेशा लड़कियों को ही क्यों इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं? और हमारी इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आज भी लड़कियों को उनके कपड़ों से जज किया जाता है। अरे छोटे कपड़े पहन लिए, बहुत इजी टू गेट होगी। बट आपको पता है, जिनकी बुरी नज़र होती है ना, वो साड़ी में भी लड़कियों को ताड़ लेते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स द विजन, द वे कि आप किस तरीके से एक लड़की को देख रहे हो। उसे हम छोटे कपड़ों से कभी भी उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते कि हाँ नीट एंड क्लीन पूरा फुल पहना है सो लड़की एकदम बहुत अच्छी है, और छोटे पहन लिया तो बहुत इजी टू गेट है या फिर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। इट्स नथिंग लाइक दैट। तो जब शादी की उम्र आती है तो शादी के पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ससुराल में जाओगी तो ऐसा करना, एडजस्ट करना, अगर एडजस्ट नहीं करोगी तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। कुछ भी बुरा लगे तो बहुत ज़्यादा लाउड मत होना, क्योंकि अब यही तुम्हारा घर परिवार है, यहीं तुम्हें रहना है। बट कभी आपने सोचा है, एक लड़की जिसकी शादी आजकल एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कभी भी कोई भी ये नहीं देखता कि एक लड़की क्या महसूस कर रही है। ह्यूमिलेशन शादी के बाद अगर बढ़ रहा है तो अगर वो अपनी रेस कर रही है आवाज़, तो उसे कोई भी सुनता नहीं है। उसके पेरेंट्स भी ये बोलते हैं शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, अब तुम वापस आ जाओगी तो फैमिली क्या बोलेगी, परिवार वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी। आपको पता है हर एक लड़का अपने हिसाब से लड़की को चलाना चाहता है, लेकिन आपको पता है डिसरिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमेशा खामोश हो जाते हैं। और एक लड़की अगर कभी कोई ऐसा डिसीजन ले लेती है तो जब वो इस दुनिया से चली जाती है, आजकल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, कोई लटक रहा है, किसी को जला दिया जा रहा है, कोई गुमशुदा हो रहा है, तब दैट टाइम उसकी फैमिली वाले एहसास करते हैं कि यार इतना तो प्रॉब्लम नहीं थी, इतनी ज़्यादा तो सीरियस चीज़ें नहीं थी, काश वो हमें बोल देती। अरे काश कैसे बोल देती। पेरेंट्स, आप सब लोगों को ये समझना चाहिए कि एक लड़की सिर्फ एक शादी तक के लिए आपके पास नहीं है, वो आपका अंश है, वो आपका ब्लड है, फ्लश है। तो आपके हिसाब से एक लड़की शादी के बाद पराई कैसे हो गई? क्यों नहीं उसे एक स्वतंत्रता है कि अगर वो खुश नहीं है उससे हमेशा कर पूछो, या इतना वोकल रहे, उसे सुनो कि बेटा कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ़ हो कोई बात नहीं, ये घर तुम्हारे लिए हमेशा 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 खुला है, दिल हमेशा तुम्हारे लिए ओपन है। क्यों नहीं हम एक लड़की को एक बोझ से ऊपर कुछ समझते हैं? आजकल समय बदल रहा है। क्यों शादी एक इन्वेस्टमेंट है? क्यों दहेज को इतना मैटर दिया जाता है? क्यों लड़कों को इतना मैटर दिया जाता है? क्यों हमेशा दिमाग में ये डाला जाता है कि अब यही तुम्हारा घर संसार है, तुम देख लेना, अब वापस मत आना। कितने सारे सोसाइटिकल थॉट्स हो रहे हैं, कितने मर्डर्स हो रहे हैं लड़कियों के, कितना ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। आपको पता है सिर्फ एक इंसान या एक लड़की तब नहीं मरती जब फाइनल वो चली जाती है, उसकी डेड बॉडी चली जाती है। हर दिन की ह्यूमिलेशन, हर दिन का तिरस्कार, हर दिन का अपमान, बेइज्जती सहन करते करते वो हर पल मरती है। और मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि शादी एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, शादी एक बहुत सुंदर, हमारी बहुत सुंदर सी परंपरा है। तो बीइंग अ लाइफ पार्टनर, आपको हमेशा अपने पार्टनर का साथ देना चाहिए, उसके कदमों से, उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। अगर वो कभी भी कुछ कह रही है तो उसे प्लीज़ सुने, अनदेखा मत करें। क्योंकि 7 फेरे जब हम लेते हैं तो जीवन भर हाथ थामने के साथ का वचन देते हैं। तो क्यों फिर ऐसे भेदभाव होते हैं कि आप लास्ट में अपने कान बंद कर लेते हैं, अपने मदर फादर की तरफ हो जाते हैं, अपनी बहनों की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी फैमिली का पार्ट है। तो एक लड़की भी तो आपका फैमिली का पार्ट है, वो भी तो अपना सब कुछ छोड़ करके आई है। वो सिर्फ काम करने के लिए तो नहीं आई है, बच्चे पैदा करने के लिए तो नहीं आई है। उसके साथ साथ भावर लेकर के जो आपने वचन निभाए, तो वचन के साथ क्यों इतनी ज़्यादा प्राथमिकता अपनी बाकी के फैमिली वालों को दिया जाता है? क्यों नहीं इक्वालिटी है कि नहीं मम्मी ने बोला सही होगा, तुम्ही ने कुछ किया होगा, मेरी बहन ने कुछ बोला पक्का तुम्ही ने कांड किया होगा। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस भी होते हैं। लोग अपनी शादियाँ नहीं, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि शादी के बाद ननंदे अपना घर नहीं संभाल पाती हैं बट अपने भाइयों का घर बहुत अच्छे से संभालती हैं।
इस तरीके का इम्पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं। और इसमें हो ना हो, लेकिन एक लड़के की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे हिसाब से चाहे मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे ननद हो, उनकी हिम्मतें तभी बढ़ती हैं जब लाइफ पार्टनर उनको इतना हक देता है कि हाँ आओ और हमारा रिश्ता ख़राब करो। और ये सिर्फ शादी की बात नहीं है, हम काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स में भी ये चीज़ें सफ़र करते हैं कि एक रिलेशनशिप जब बनता है तो दो लोगों के बीच में बनता है, बट जब बन करके फैमिली का इंटरफेरेंस होता है तो वो सब कुछ उनकी अथॉरिटी हो जाती है, सब वो लोग जैसा कहेंगे वैसा होगा। सब चीज़ें बहुत गलत हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो शादी हो। ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक भावना है। दो लोगों को जब साथ मिला करके वचनबद्ध होते हैं किसी भी रिश्ते में, सो उसमें किसी और लोगों का इंटरफेरेंस या एक सिर्फ एक लड़की को ही दबाना कि तुम्हारी गलती है, किसी और की नहीं है, बहुत गलत है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। और अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय, टेक केयर।